आज बच्चों एक्सरसाइज 13.1 के शेष क्वेश्चनों को हल करेंगे। भाई कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे आपके? जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार से बनाया गया है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। भाई जो आपका शेष ठोस बचेगा उसका आपको क्या ज्ञात करना? पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। तो क्या करेंगे आप? भाई जो 5 फलक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई जो शेष आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना जैसा पहला क्वेश्चन किया था। क्या करेंगे भाई? जो आपका 5 फलक हैं यानी कि जो घनाकार ब्लॉक है उसके क्या है? आपके 5 फलक हैं, 5 भुजा है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या करेंगे? जो अर्धगोला काट के बाहर निकल रहा उसका आधार का क्षेत्रफल तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 5 भुजा और उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो आपका क्या है? अर्धगोला, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस भुजा का क्या होगा? भुजा का स्क्वायर, और भुजा के स्क्वायर में से क्या माइनस कर? किनारों का भी तो निकालना पड़ेगा बेटा। जब काट के निकालेंगे तो किनारों पे भी कुछ बचेगा। तो क्या होगा भाई? भुजा के स्क्वायर यानी कि एक भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर उसमें से क्या करना पड़ेगा? आधार का क्षेत्रफल भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या निकल के होगा? भाई बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ऐसा कैसे ही। जो आपकी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा? 5। क्या लिखेंगे आप? भाई जो आपकी ये लंबाई है ये माननी पड़ेगी आपको। क्या है आपका ये? भाई कोई घन की भुजा है, माना घन की भुजा। बेटा जो आंसर है ये एल में दे रखा है इसने, तो एल मान लें, नहीं तो ए भी मान सकें, कुछ भी मान सकें। जो आंसर है ये कहीं में है? इसका है एल में है, तो एल में मान ले। माना घन की भुजा कितनी है? एल सेंटीमीटर। और क्या करेंगे भाई? जो अर्धगोला है, अर्धगोले का व्यास कितना होगा? भाई जितनी ये भुजा इतना ही होगा। और त्रिज्या कितनी होगी? अर्धगोले की त्रिज्या। यदि आप अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो कितनी होगी? L/2 सेंटीमीटर। क्या करेंगे भाई? जो आपकी आकृति है, जो आकृति है उससे क्या निकाल रहा आपने? ठोस एक अर्धगोला आपने काट के बाहर निकाल लिया। तो जो शेष आकृति है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि आप शेष आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई में कितना? भुजा का स्क्वायर, कहीं का? भुजा का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे? जो आधा गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस भुजा का स्क्वायर क्या होगा? भुजा का स्क्वायर और माइनस आधार का क्षेत्रफल जो आपका अर्धगोला है। भाई ऐसे ही तो किया था वो क्वेश्चन इससे पहले बिल्कुल। तो क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई एल स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2 पाई, ऐसा का ऐसा ही रखें, आर के स्थान पे कितना? L/2 और मल्टीप्लाई में L/2 प्लस भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है आपकी? एल का स्क्वायर माइनस पाई मल्टीप्लाई में L/2 और मल्टीप्लाई में L/2। यदि आप इसे सरल करें तो कितना होगा? 5L स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल करें तो कितना होगा? 5L स्क्वायर अपॉन में 2, ऐसे प्लस क्या होगा भाई? यदि आप एलसीएम लें तो कितना होगा? 4 एलसीएम होगा इसका। कितना होगा बेटा? यदि आप 4 2 दूनी 4 एलसीएम होगा तो 4L स्क्वायर माइनस कितना होगा? पाई एल स्क्वायर, ये वाला। यदि आप थोड़ा और सरल करें इसे तो क्या करें भाई? क्या करेंगे बेटा? थोड़ा और यदि आप इसे सरल करें तो कितना है ये? 2 पाई आर स्क्वायर है। 2 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है? L/2 और क्या करेंगे भाई? ये है 5 और एल स्क्वायर और भुजा का स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस क्या है? पाई आर स्क्वायर। यदि आप थोड़ा और सरल करें इसे तो क्या करेंगे? ऐड करें इसे भाई। ये 5L स्क्वायर है, ये कितना है? पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 और ये कितना है? ये है आपका। तो आप इन्हें ऐड करें, इसके अपॉन में 1 मान ले, एलसीएम ले ले। कितना होगा आपका? 4 होगा। एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। तो जब 4 एलसीएम होगा तो 5 चौक कितना होगा? 20
एल स्क्वायर प्लस दो की मल्टीप्लाई इसमें करें, प्लस कितना 4l स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर, ये वाला। यदि आप थोड़ा और सरल करें तो कितना होगा, ये एल स्क्वायर, ये काहे का है 2 पाई एल स्क्वायर है, ये पाई एल स्क्वायर है, माइनस का ये प्लस का, तो क्या बचेगा प्लस का पाई एल स्क्वायर अपॉन में 4। यदि आप हल करेंगे तो एल स्क्वायर अपॉन 4 बाहर ले लें, कितना बचेगा 24 प्लस 5, ये आपका आंसर निकल पाएगा। तो ये आपका जो क्या है बेटा, जो शेष आकृति है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, तो ये आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे आप इसे हल करेंगे। इसे अगला क्वेश्चन देखें 6। भाई बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, उसमें ऊपर रख रखा था, इसमें से अंदर से काट के बाहर निकाल रखा, ठीक है बेटा, नीचे से अंदर से काट के बाहर निकाल रखा है एक अर्धगोला। तो क्या होगा भाई, जो आपकी 5 भुजा है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या होगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो आपकी भुजा है उसमें से काट के क्या निकाल रखा आधार का क्षेत्रफल, काहे का जो अर्धगोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्र, एक जो उसका आधार का क्षेत्रफल है वो आपको बाहर निकालना पड़ेगा, काहे के जो एक भुजा है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में से जो आप भुजा का एक भुजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल निकालना क्या हो भाई भुजा का स्क्वायर, और उसमें से क्या निकाल ले आधार का क्षेत्रफल, तो ये आपका निकल गया होगा। ऐसे बिल्कुल ऐसा ही था जो इससे पहले क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखें भाई, 7 में क्या कह रहा है, ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 7 में कोई 6 में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। भाई दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, जैसा कि चित्र ये आपका है, ये वाला दिखाया गया है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है तथा उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना, तो ज्ञात करेंगे। ऐसा एक चित्र बना लें आप। भाई क्वेश्चन नंबर है आपका 6। भाई एक कोई दवा का कैप्सूल है, कैसा ऐसा है, और यहाँ क्या लग रहा है आपका अर्धगोला, इधर भी और इधर भी आपका क्या है अर्धगोला, ऐसा ठीक, इधर से कहीं के आकार का है, ये बेलन के आकार का है, और इसके क्या है भाई दोनों ओर क्या लग रहे अर्धगोले, इधर भी एक अर्धगोला और इधर भी एक अर्धगोला। और क्या किया इसने भाई, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कैप्सूल की जो टोटल लंबाई है आपकी ये, और इसका जो व्यास है वो कितना है 5 मिलीमीटर। भाई जो ये व्यास है ये वाला कितना है, इधर से 5 मिलीमीटर, और ये भी मिलीमीटर में ही है बेटा आपका, कहीं में है ये भी मिलीमीटर में है आपका ये वाला, और ये भी आपका कितना है 5 मिलीमीटर, ये भी जो इसका व्यास है कितना है 5 मिलीमीटर का। तो आपको ये ज्ञात करना कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको। तो जब आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो कैसा करेंगे भाई, जो ये बेलनाकार भाग है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि आप ऐड करेंगे जो ये दवा का कैप्सूल है वो उसका आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकें। भाई यदि आप ये जो दवा का कैप्सूल है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आप ज्ञात करेंगे पूरे का, तो कैसे करेंगे भाई, जो ये बेलनाकार भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो इनके दोनों ओर क्या लग रहे अर्धगोले लग रहे उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि दोनों को ऐड कर दें आप तो क्या होगा भाई, जो ये दवा का कैप्सूल है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के होगा। तो क्या करेंगे भाई, हल करें। पहले काहे के बारे में बात करें भाई, चाहे तो आप अर्धगोलों के बारे में बात कर लें, चाहे आप काहे के बारे में बात कर लें, जो आपका ये है भाई काहे के आकार का है बेलन के आकार का। यदि आप बेलन के आकार की जो ये आकृति है इसकी बात कर लें तो आप क्या क्या करेंगे, जो कैप्सूल का व्यास है और काहे के आकार का है बेलन के आकार का, इसका जो व्यास है वो 5 मिलीमीटर है बेटा। कितना है 5 मिलीमीटर। क्या निकाल लेंगे भाई, त्रिज्या निकाल लेंगे। यदि आप इसकी त्रिज्या निकाल लें कितना होगा 5/2 सेंटीमीटर। क्या करेंगे भाई, जो बेलनाकार भाग की लंबाई है भाई, जो कैप्सूल की जो पूरी लंबाई है इसकी
कुल ऊंचाई कितनी है, कुल लंबाई लिख लें आप, कुल लंबाई कैप्सूल की कुल लंबाई कितनी है, इधर से कितना जाएगा भाई, इसकी या कितना है 5/2 है, यानी कि ये इसकी त्रिज्या होगी इधर से, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 5/2, और इधर से भी कितना हो गया 5/2। यदि दोनों को ऐड कर दें आप 5/2 यानी कि 2.5, बेटा 5/2 का मतलब क्या है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 2.5 इधर से और 2.5 इधर से, ये आधे गोले दोनों बाहर निकाल दें आप, तो कितना होगा 5, और इसमें से ये बाहर निकाल दें तो क्या बचेगा आपको भाई, जो बेलनाकार है, जो आपका बेलनाकार भाग की लंबाई का पता चलेगा, बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी होगी भाई, दोनों में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, मैंने आपको अभी समझाया भाई 2.5 इधर से पूरा व्यास है, 5/2 तो त्रिज्या कितनी होगी 2.5, तो 2.5 इधर से और 2.5 इधर से, तो कितना होगा 5। यदि आप पूरे में से भाई ये आपका कितना है 14 मिलीमीटर, यदि आप इसमें से ये माइनस कर दें कितना 5 मिलीमीटर माइनस कर दें तो कितना होगा 9 सेंटीमीटर, नहीं है बेटा ये मिलीमीटर ही करें आप, इसे सब मिलीमीटर में है, ये थोड़ा सा मिस्टेक ऐसा हो रहा कि मिलीमीटर में कभी आता नहीं ना, तो ऐसा हो रहा मिलीमीटर, ठीक है, क्या है बेटा मिलीमीटर में। तो आपको क्या करना भाई, जो अर्धगोले हैं दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, और जो आपका बेलनाकार भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो जो अर्धगोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो 2πr², भाई दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 में और 2πr², 2 मल्टीप्लाई 2, बेटा 2 की मल्टीप्लाई क्यों हुई, क्योंकि दो अर्धगोले हैं, 2 और आधे गोले का जो वक्रपृष्ठ क्या हो 2πr², तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना भाई पाई ऐसा का ऐसा ही रखें आप, अभी वैल्यू ना रखें, और r², r कितना है इसका 5/2 और मल्टीप्लाई 5/2, तो कितना होगा, इससे ये दोनों काट रहे तो कितना होगा 5 पंजे मिलीमीटर, कितना होगा बेटा मिलीमीटर स्क्वायर, वर्ग मिलीमीटर, ये वाला मिलीमीटर स्क्वायर। क्या करेंगे अब इस बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आप निकाल लें कि वो 2πrh, 2π ऐसा का ऐसा ही रखें, r की वैल्यू रखें, r कितनी है बेटा भाई, इसकी भी बेलन की भी ry है, और h कितनी है इसकी ऊंचाई 9, 2 से 2 काट लें तो कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आप ज्ञात करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल आकृति का, ये भी जो आकृति है या कैप्सूल है भाई, कैप्सूल आकृति का, आकृति लिखने चाहिए, आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, दोनों को ऐड करें आप, कितना होगा 25 और 45 दोनों को ऐड करेंगे आप, तो कितना होगा, यदि आप दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा दोनों को ऐड कर ले और कहीं की वैल्यू टेक लें, पाई की वैल्यू टेक लें, तो कितना हो गया, पाई की वैल्यू कितनी हो गई, कितना बेटा, यदि हम इसमें इसे ऐड कर दें भाई, ये कितना है आपका 25, ये कितना है 25, और ये कितना है आपका 45, भाई 25 और 45 को ऐड करें तो कितना होगा आपका 70 में आप कहेंगे पाई की वैल्यू रखें और इससे काट दें तो कितना होगा 10, तो कितना होगा मिलीमीटर स्क्वायर, कितना बेटा मिलीमीटर स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे मिलीमीटर वर्ग मिलीमीटर। तो ये निकल गया, समझ में आ गई बात बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है, कैसे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें ध्यानपूर्वक समझें। भाई ये क्या कहा था इसने, आपको एक ऐसी आकृति है, एक दवा का कैप्सूल है, दोनों ओर क्या लग रहे हैं उसके अर्धगोले हैं, इधर भी अर्धगोला है और इधर भी अर्धगोला है, जो बेलनाकार भाग है उसकी जो त्रिज्या है, यानी कि जो बेलनाकार भाग है उसकी त्रिज्या कितनी है 5 मिलीमीटर, कितनी है 5 मिलीमीटर, और जो टोटल लंबाई है कहीं की, जो ये आकृति है कहीं की कैप्सूल, इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 14 मिलीमीटर,
तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि आप इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या निकल कर होगा भाई, जो ये बेलनाकार भाग है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, कैप्सूल का जो व्यास है वो कितना है भाई, जो कैप्सूल है यानी कि आप बेलनाकार भाग जो बेलन है उसका भी लिख सकते हैं भाई, बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो कितना है 5 मिलीमीटर। कितना 5 मिलीमीटर, यानी कि कैप्सूल का जो व्यास है वो कितना है 5 मिलीमीटर। त्रिज्या कितनी है 5/2। कैप्सूल की कुल लंबाई कितनी है 14 मिलीमीटर। बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी होगी भाई 2.5 इधर से 2.5 इधर से, यदि हम माइनस करेंगे कितनी 9 मिलीमीटर। दोनों अर्धगोलों का यदि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये, और बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये निकल गया होगा। ठीक है बेटा, तो ऐसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर इससे अगला देखें भाई, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। भाई ये कह रहा कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। भाई नीचे से कैसा है बेलनाकार, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई उसके व्यास क्रम से कितने हैं 2.1 मीटर तथा 4 मीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही कितना बेटा 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। आधार का कैनवस में नहीं डे, यानी कि आधार को आपको नहीं लेना, क्योंकि आधार में बेटा यदि हम तंबू लगाएं उसमें कैनवस की आवश्यकता थोड़ा होगी। वो तो क्या होगा जमीन पे है नीचे, तो उस पर तंबू में हमें क्या लगाना कैनवस नहीं लगानी नीचे। तो कहाँ लगनी लग रही, एक तो शंकुआकार भाग में और एक बेलनाकार भाग में। तो नीचे से क्या कह रहा कोई तंबू एक बेलन के आकार का है यानी कि जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। बेटा यदि मैं आपको आकृति बताऊं कैसी आकृति बनेगी, बेटा यदि मैं आपको आकृति के बारे में बताऊं भाई कैसी आकृति बनावें आप, भाई ये कोई आकृति बनाओगे आप यहाँ, यदि कोई आकृति के बारे में बात करें तो नीचे से कैसी है बेलनाकार, नीचे से कैसी है बेलनाकार, ऊपर से कैसी है शंक्वाकार ऐसी। भाई बिल्कुल आधार पे है ये ऐसी, बिल्कुल आधार पे, इसके आधार पे ऊपर से कैसी है शंक्वाकार, ये ऐसी आकृति है। कोई ऐसा तंबू है आपका, नीचे से कैसा है बेलनाकार और ऊपर से कैसा है शंक्वाकार। ये कह रहा कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई तो है बेटा 2.1 मीटर, बेलनाकार जो भाग की ऊंचाई है वो है 2.1 मीटर, और जो आपका व्यास है ये बेलनाकार भाग का जो व्यास है ये वाला कितना है भाई 2.1 मीटर और 4 मीटर, जो व्यास है 4 मीटर, तथा शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है 2.8 मीटर, जो ये तिर्यक ऊंचाई है शंकु की ये दी इसने 2.8 मीटर। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का, भाई कितनी कैनवस इसे बनाने में लगेगी, तो बेटा यदि ये 4 मीटर है तो यहाँ से भी 4 मीटर, यानी कि यही तो व्यास है। भाई जो व्यास कहीं का है ये बेलनाकार भाग का है वही शंकुआकार भाग का व्यास है, तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी होगी 2 मीटर, कितनी 2 मीटर। आपके पास त्रिज्या भी है, आपके पास कितनी त्रिज्या ऊंचाई है, यदि आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे क्या होगा पाई आर एल। आर की वैल्यू कितनी है इसमें आपके पास 2 और एल की वैल्यू कितनी है 2.8 रखेंगे। कहीं का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया होगा शंक्वाकार भाग का। यदि आप बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें क्या हो 2 पाई आर एच, क्या हो बेटा 2 पाई आर एच। 2 और पाई की वैल्यू पुट कर दें, आर कितना है आपका 2, बेटा पूरा कितना है 4 मीटर, और आर कितना है इसका 2 मीटर 2 रखें, और एच कितना है 2.1 तो ये रखें, तो कितना होगा दोनों को ऐड कर दें। भाई दोनों की वैल्यू रखेंगे और दोनों को क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे, तो आपका क्या निकल का होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई ये कह रहा 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है, 1 वर्ग मीटर जो कैनवस का खर्च है वो 500 रुपये, 1 वर्ग मीटर कैनवस का जो खर्च है वो 500 रुपये, और जो ये निकल का होगा उसमें कहीं की मल्टीप्लाई करेंगे आप 500 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल का होगा आपका आंसर निकल का होगा। तो इसे आप समय हल करें, ऐसा चित्र बनाएं और ऐसे आप उनमें वैल्यू पुट करें और इसका अलग निकाल लें। कहीं का ये क्या है आपका शंक्वाकार भाग और ये आपका है बेलनाकार भाग, दोनों के वक्र पृष्ठ निकाल लें, दोनों की वैल्यू रख के दोनों को ऐड कर लें, जो निकल का होगा उसमें आपको कहीं की मल्टीप्लाई करनी 500 रुपये, यानी कि 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है वो कितना है 500 रुपये, और जो आपका इतने वर्ग मीटर दोनों को जुड़ गया होगा यदि आप उसकी मल्टीप्लाई कहीं में करेंगे 500 में, तो आपको पता चल जाएगी आपको कितना खर्चा देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो बस आज के लिए इतना ही, और जो बाकी के क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे।
ठीक है बेटा, तो इसे ध्यानपूर्वक निकालना है। यदि आपसे नहीं निकलता तो कमेंट्स करें, ठीक है बेटा। ये गुना भाग है, इन्हें ध्यानपूर्वक करेंगे तो आराम से आप इन क्वेश्चन को निकाल सकें।